तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 154 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि क्वीन कार्विया के पेट में बेबी डालने के बाद क्वीन कार्विया उन लोगों से वादा करती है कि अब जबकि तुम लोगों ने मेरे पर इतना बड़ा एहसान किया है तो मैं यहाँ पर जितनी भी बाकी की रेसेस हैं उन सभी के साथ अच्छे से बर्ताव करूंगी, क्योंकि यहाँ पर एंजल रेस है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और उनका किंगडम है, तो इसी वजह से वो बाकी सभी के साथ चाहे तो उन सभी के साथ भी अच्छा बर्ताव कर सकते हैं। तो हमारा जो मून प्योंग, ज़ाई वैंग और रोग होते हैं उन तीनों ने यहाँ पर अपने मिशन को पूरा कर दिया और अब यहाँ पर उनके पास सिर्फ और सिर्फ यही कब बचा है कि वो गार्ड से जाकर बैटल करें। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक चीज रहती है कि मैं रो के गॉड हेड को कंप्लीटली अवेकन करना बाकी है, तो इसी के साथ ही वो लोग फिर से अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं कि रो के गॉड हेड को कंप्लीटली अवेकन किया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने बताया था कि रो की फिजिकल एबिलिटीज को भी यहाँ पर बढ़ाना बाकी है ताकि वो फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बन सके। तो तीनों वहां पर से अब यहाँ पर तेज तेज इस मिशन को चलाने वाले हैं। तो उसके बाद मैं रो को मजीद वहां पर बैटल्स करना पड़ती है, जिसे यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ गुजारा जा रहा है कि वहां पर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्टर होता है उसके साथ माँ रो की बैटल करवाई जाती है, जिसके दौरान माँ रोग मरते मरते बचता है, जिसके दौरान वो अपनी फिजिकल एबिलिटीज को एक्टिवेट कर लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि हमारा रोग जो है वो परफेक्टली अपने गार्ड हेड को एक्टिवेट कर लेता है, यानी कि बाकी दोनों की तरह हमारा रोग अपना गार्ड हेड यूज कर सकता है और ना सिर्फ अपना गार्ड हेड यूज कर सकता है बल्कि अब वो परफेक्टली एक गार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है। और जैसे वो तीनों वहां पर गार्ड्स बन जाते हैं इसी के साथ ही आसमान के ऊपर रोशनी निकलती है, क्योंकि तीनों गार्ड्स बन चुके हैं। तो गार्ड बनने के बाद उनके बारे में ऊपर पता चल जाता है जहां पर दूसरे गार्ड्स हैं, तो दूसरे गार्ड्स को उनके बारे में पता चलता है कि जहां पर फाइनल राउंड में 3 नए गार्ड्स बने हैं, वो भी एक साथ 3 नए गार्ड्स का बनना उन गार्ड्स को भी इस बात से काफी बड़ा झटका लगता है। तो ऊपर गार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन पर गार्ड ऑफ पनिशमेंट बैठा होता है, तो वो कहता है कि देखो तो जरा, मुझे लगा था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रोग है जो कि गार्ड बन सकता है, क्योंकि रोग के ऊपर उसने पनिशमेंट दी थी लेकिन रोग उसकी पनिशमेंट से बच गया था, तो उसे लगा था कि वो गार्ड बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 गार्ड अचानक से बन गए हैं, तो वो कहता है कि 3 नए गार्ड्स बने हैं। लगता है कि मुझे गार्ड्स की दुनिया में जाकर बाकी सभी लोगों से इस मसले के ऊपर बहस करनी पड़ेगी कि उन गार्ड्स का क्या करना है, उन तीनों नए गार्ड्स को गार्ड के तौर पर एक्सेप्ट करना है या फिर उनको डिस्कार्ड करना है। और इसी के साथ ही वहां पर राम को चीरता है और दूसरी राम में चला जाता है जहां पर वो गार्ड्स के साथ जाकर बात कर सकेगा। फाइनल राम में हमारे तीनों गार्ड्स जो हैं, यानी कि इनके पास अब यहाँ पर करने को कुछ भी नहीं है, टेस्टर्स के साथ ये फाइट नहीं कर सकते, कंपटीशन से ये पहले बाहर हो चुके हैं क्योंकि ये गार्ड्स बन चुके हैं। अब यहाँ पर फाइनल राउंड में रहने का कोई तुक ही नहीं बनता, तो वो लोग सोच रहे होते हैं कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर गार्ड्स हमसे मिलने के लिए या तो वो हमसे फाइट करेंगे या फिर में गार्ड्स के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब यह है कि बहुत ही जल्दी हमारी पूरी किस्मत जो बदलने वाली है, लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ टाइम है। तो वो सोच रहे थे अगर हमारे पास टाइम है तो क्यों ना हम लोग वापस चलें। तो ज़ाई वैंग उसे कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि गार्ड्स ने हमारी प्रेजेंस को महसूस कर ही लिया होगा और इस वक्त वो सभी लोग बैठकर आपस में सर जोड़कर बात कर रहे होंगे कि हमारा क्या करना है। लेकिन हम लोग क्योंकि पहले से यहाँ पर गार्ड्स बन चुके हैं और हमारे पास अगर यहाँ पर टाइम है तो क्यों ना हम लोग अपने प्लेनेट के ऊपर चलें। हम लोग अपने प्लेनेट्स ब्लू बर्ड के ऊपर चलते हैं और वहां पर जाकर अपने लोगों से मिलते हैं। इसी के साथ ही वो तीनों वहां पर अपनी अपनी पावर्स को यूज करते हुए फाइनल राउंड से वापस अपने प्लेनेट के ऊपर पहुंच जाते हैं। यहीं पर से फाइनल राउंड के ऊपर काफी साल गुजर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर से इन्हें फाइनल राउंड में गए हुए बहुत सारे साल गुजर चुके हैं, तकरीबन चलो 5 साल ही कर लो। तो 5 साल में पीछे काफी कुछ बदल चुका है, जहां तक कि वहां पर एक नया कॉलेज बन चुका था और उस कॉलेज में बहुत सारे बच्चे बैठे पढ़ रहे होते हैं और वहां पर हिस्ट्री की क्लास चालू होती है जहां पर हमारे लिग्ना को दिखाते हैं। लिग्ना वहां पर एक प्रोफेसर बन चुकी है जो कि बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाती है, तो सभी बच्चे उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तो एक लड़का उससे सवाल पूछता है कि टीचर लिग्ना, हमारी बुक में लिखा हुआ है कि कभी जहां पर एक बहुत ही कमाल का वार हीरो हुआ करता था जिसका नाम रोग था, रोग द मैलिशियसनेस। मैलिशियसनेस की पावर क्या वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक पावर है और क्या वो वाकई में सुपर एस रैंक का हीरो था। तो ये बात सुनने के बाद बाकी के सभी लोग उसे कहते हैं कि तुम बेवकूफ को यहाँ पर इतना भी नहीं पता, क्या तुमने बाहर वो स्टैचू नहीं देखा, वहां पर रोग का एक बड़ा सा स्टैचू लगा हुआ है जहां पर सुपर एस रैंक लिखा हुआ है। तो लिग्ना उन लोगों से कहती है कि तुम्हारी बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, तुम्हारे नोट्स यहाँ पर तुम सभी के पास है और बोर्ड के ऊपर जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ नोटिस कर लो। तो सभी बच्चे जो होते हैं वो खास तौर पर लिग्ना को पसंद करते हैं क्योंकि लिग्ना बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, इसी वजह से। तो उनमें से एक बच्चा कहता है कभी लिग्ना यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर देखो से सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की टीचर बन गई। यार हिस्ट्री की टीचर बनने को इसे क्या जरूरत पड़ी थी। तो बाकी के बच्चे फिर से पीटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस बात से क्या दिक्कत है, जरा देखो इतनी बोरिंग क्लास में इतनी खूबसूरत टीचर आकर हमें पढ़ाई करवा रही है और हम सभी लोग इतने मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, इस बात से भी तुम्हें दिक्कत है। और इसी के साथ ही हमारी टीचर लिग्ना जो होती है वो क्लास खत्म होने के बाद बाहर निकलती है और साथ ही सोच रही होती है कि आज फिर से क्लास में किसी ने रोग का नाम ले लिया। इतने साल गुजर चुके हैं, मैं अभी तक यहाँ पर रोग को बोल नहीं पा रही कि रोग पता नहीं कब वापस आएगा, रोग ठीक भी होगा या नहीं। और इसी के साथ ही वहीं पर चलते चलते उसका पाँव स्लिप होता है, वो गिर जाती है और वो कहती है कि मैं यहाँ पर गिर कैसे सकती हूँ, हालांकि इतनी पावरफुल होने के बावजूद मेरा पाँव भी स्लिप हो सकता है। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर रोग एंट्री मारता है, तो रोग आकर उसकी बुक और जितने पेपर्स होते हैं वो सभी पेपर भी कैच कर लेता है और साथ ही वहां पर लिग्ना को भी पकड़ लेता है और उसे कहता है काफी अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ,
तुम थोड़ी सी बड़ी तो हुई हो लेकिन बिल्कुल भी नहीं बदली। तो ये देखने के बाद लिग्ना कहती है कैसा कैसे हो सकता है, तुम तो रोग हो, रोग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि हाँ मैं ही हूँ लिग्ना, काफी अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। इसी के साथ ही हमारी लिग्ना जो होती है वहीं पर उसे देखते देखते शर्माना शुरू कर देती है। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम यहाँ पर मुझे देखकर शर्मा क्यों रही हो। तो वो कहती है और मैं क्या करूंगी। और इसी के साथ रोग उसे कहता है क्या तुम इसी तरह मेरी बाहों में रहना चाहती हो या फिर हम लोग किसी दूसरी जगह पर जाकर बैठकर बात करें। तो वो जल्दी से उसके पास से नीचे उतर आती है और कहती है कि चलो चल के बात करते हैं, लेकिन साथ ही वो पहले उसे गले लगाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, मैं यहाँ पर हर रोज तुम्हारे बारे में सोचती कि कब तुम यहाँ पर वापस आने वाले और फाइनली तुम यहाँ पर वापस आ ही गए। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि हाँ हाँ मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ, ये कोई सपना नहीं है बल्कि मैं सही में वापस आ गया हूँ। और उसके बाद वो दोनों जाकर समुद्र के किनारे बेंच के ऊपर बैठ जाते हैं। तुम्हारा रोग उसे कहता है यहाँ पर तो बहुत कुछ बदल गया है, तुम यहाँ पर एक प्रोफेसर बन गई हो। तो वो कहती है हाँ यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कॉलेज ओपन हुआ है, लोगी कॉलेज को खत्म करके यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कॉलेज बना दिया गया। डीन गाया और साथ में डायरेक्टर लाला वो दोनों मिलकर इस कॉलेज को चलाते हैं। तुम तीनों के यहाँ पर से चले जाने के बाद जितनी भी पावरफुल संस्थाएं थी और शैंग-ची उसको यहाँ पर जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद ताकि यहाँ पर दोबारा ऐसा कुछ ना हो सारी की सारी पावर हाउसेज ने मिलकर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, जिस यूनिवर्सिटी को अब यहाँ पर सभी लोग मिलकर चलाते हैं। माँ रोग उसे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ग्रैनी गाया बहुत ही अच्छे से सब कुछ संभाल रही है। फिर साथ ही लिग्ना उसे कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा बदल गए हो। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बदल ही गया हूँ। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पर कॉलेज आने वाला हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर इस तरह की फॉर्मल ड्रेस पहन लेनी चाहिए। पहले मैं यूनिफॉर्म पहनने के बारे में सोच रहा था, फिर मैंने सोचा कि मैं यूनिफॉर्म कैसे पहन सकता हूँ, मैं काफी ज्यादा बड़ा हो गया हूँ। तो वो उसे कहती है नहीं मैं यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि तुम काफी ज्यादा लंबे हो गए और तुम काफी हैंडसम भी हो गए हो। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे बालों को मिस कर रही हो। और साथ ही वो अपने सर पे हाथ रखता है तो उसके बाल लंबे हो जाते हैं। तो रोग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये वाले बाल ज्यादा पसंद है। तो वो कहती है नहीं वो पहले वाले भी ठीक थे। तो इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है फिर से अपने बालों को पहले जैसा कर देता है। तो लिग्ना वहां पर सोच रही होती है कि आखिर इसका पावर लेवल क्या है जिसे मैं महसूस भी नहीं कर पा रही। ये सिर्फ अपने हाथ को टच करके अपने बाल लंबे कर सकता है, अपने बाल छोटे कर सकता है, यानी अपनी अपीयरेंस को चेंज कर सकता है। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि अब तो तुम यहाँ पर एक प्रोफेसर बन चुकी हो, लेकिन तुम बदली बिल्कुल भी नहीं, तुम अभी बिल्कुल वैसी की वैसी। और साथ ही वो उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। तो लिग्ना और भी शर्माना शुरू कर देती है। फिर साथ ही कहती है मुझे लगता है कि यही मेरा मौका है, मुझे यहाँ पर इसे कह देना चाहिए, मुझे वो फीलिंग्स बता देनी चाहिए जो पिछले 5 साल से मैं यहाँ पर अपने अंदर छुपा कर बैठी हुई हूँ। और जैसे वहां पर रोग से कहने लगती है कि रोग मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसी के साथ साइड के ऊपर से आवाज आती है। उसे कोई उसे कहता है कि रोग क्या ये तुम हो। तो साइड के ऊपर से हमारा जिन्वू निकल कर आ जाता है। तो जिन्वू को जरा देखो तो ऐसा लगता है जैसे कोई बिजनेस टाइकून चल कर आ रहा हो। तो हमारा रोग जो होता है उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि जिन्वू जिन्वू तुम भी यहाँ पर हो। तो वो जल्दी से भागता हुआ उसके पास चला जाता है, दोनों जाकर गले मिलते हैं। तो वो कहता है कि रोग मुझे लगता है कि तुम बहुत सारी मिस्टीरियस प्लेसेस के ऊपर होकर आए हो, क्या तुम अपने इस दोस्त को ये सब कुछ बताना नहीं चाहोगे कि तुम कहाँ पर गए और तुमने क्या क्या एडवेंचर्स किए। जिन्वू से कहता है चलो फिर ठीक है आओ मैं तुम्हें ऑफिस में लेकर जाता हूँ, ग्रैनी गाया तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। और डायरेक्टर लाला भी वहां पर है, वो हर वक्त बोर ही रहते हैं और तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। रोग उसे कहता है अच्छा ठीक है फिर मुझे उनके पास लेकर जाओ। जबकि इसी के साथ लिग्ना सोच रही होती है कि अब ये बेवकूफ बीच में कहां पर से आ गया, अभी मैं यहाँ पर रोग के सामने अपने प्यार का इजहार करने ही वाली थी कि जिसने बीच में आकर अपनी टांग अड़ा दी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 154 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।